वेलकम बैक। चलिए अब डाटाबेस के बारे में देख लेते हैं। सिस्टम डिज़ाइन में हम लोगों ने बहुत बातें की सिस्टम डिज़ाइन में, डेटाबेस के बारे में। तो ये होता क्या है, इसमें कितने टाइप होते हैं? तो बेसिकली 3-4 टाइप के डेटाबेस होते हैं। पहला जो होता है बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा, फाइल बेस्ड स्टोरेज सिस्टम। ओके, इसमें क्या होता है, जिस तरह से फाइल बेस्ड आपके लैपटॉप में सिस्टम होता है उसी तरह का होता है कि इसमें जो सारे डाटा होते हैं वो फाइल में स्टोर होते हैं। और फाइल किसके अंदर होता है? फोल्डर के अंदर होता है। आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप में रूट डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर कोई ABCD नाम की फोल्डर होगा, उसके अंदर EFG नाम का कोई फोल्डर होगा, उसके अंदर कोई फाइल डॉट TXT नाम का फाइल होगा जिसके अंदर कंटेंट होगा। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसमें होता है। अब ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत पुराना है। आज के एप्लीकेशन आपके लैपटॉप में सारी चीज़ें चाहे ऐसे स्टोर हो, लेकिन एप्लीकेशन में ऐसे नहीं स्टोर होती हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये सिस्टम आप यूज नहीं करेंगे। इस क्यों नहीं यूज करेंगे? इसमें प्रॉब्लम ये है, इसके कई डिसएडवांटेज हैं। इसमें डाटा डुप्लीकेट बहुत आसानी से हो जाएगा। आपने इस फाइल में कुछ कंटेंट सेव किया है, आपको आपको सेम कंटेंट अगर दूसरी बार आ गया तो आपने फिर से सेव कर दिया, क्योंकि वो कंटेंट को बार बार चेक ही नहीं कर पाएगा फाइल फोल्डर सिस्टम। तो इसमें डुप्लीकेसी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण मान लीजिए आपने एक जहाँ कोई कंटेंट अपडेट कर दिया, तो अगर वो कंटेंट कई जगह है, डुप्लीकेट है, तो हर जगह तो अपडेट नहीं हो पाएगा एक ही साथ, तो अपडेशन में प्रॉब्लम आएगी। उसी तरीके से अगर आपने को वो कंटेंट डिलीट करना है तो आपको हर जगह से डिलीट करना पड़ेगा, और आप कैसे पता करेंगे कहाँ कहाँ वो कंटेंट रखा हुआ डुप्लीकेट में? उसी तरीके से रीड करते समय मान लीजिए आपने किसी तरह से वो खोल लिया फाइल, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ओल्ड वाला पढ़ा है या अभी कुछ अपडेट किया है वो वाला पढ़ा है? क्योंकि मान लीजिए आपके पास इस सिमिलर कंटेंट आपने 4 अलग अलग जगह सेव कर लिया और अपडेट सिर्फ एक ही जगह पे हुआ, और फिर आप रीड करने आए तो आपको कैसे पता चलेगा जो आपने रीड किया वो नया वाला चेंजेस वाला रीड किया या पुराना रीड किया? तो ये सारे प्रॉब्लम है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कि इसमें कोई क्वेरी लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको कुछ क्वेरी सर्च करना है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ सर्च करना है, तो इसके लिए आपको बहुत ही प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर कोई सिंपल क्वेरी लैंग्वेज नहीं है। और इसके अलावा आपको कोई डाटा अगर रिट्रीव करना है, निकालना है, कोई पर्टिकुलर डिटेल किसी फाइल के निकालना पूरे पूरे आपके डायरेक्टरी से, तो आप रिट्रीवल भी आसानी से नहीं कर सकते। इसमें रिट्रीवल भी नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या है? डाटा डुप्लीकेसी प्रॉब्लम है, जिसके कारण अपडेट, डिलीट, रीड, इंसर्ट जैसी प्रॉब्लम आएगी। इसके अंदर कोई सिंपल क्वेरी लैंग्वेज नहीं है और डाटा रिट्रीवल का भी कोई टेक्निक नहीं है। तो ये सब कारणों से ये यूज नहीं किया जाता कोई भी एप्लीकेशन में। दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें से पहला है, जो रियल लाइफ में आप देखते होंगे, रियल लाइफ में अगर कोई भी एप्लीकेशन पे आप डेटा देंगे तो एक इंटिटीज के फॉर्म में होंगे। इंटिटीज के फॉर्म में कैसे? मतलब इंटिटीज के फॉर्म में मतलब नेम होगा, मान लीजिए किसी की सैलरी होगी, उसकी एज होगी, तो ये इंटिटीज होंगी। और इन सब के बीच में रिलेशनशिप होगा कि जिसके एज ज़्यादा है या मान लीजिए ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी कम होगी, तो एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप भी होता है इन इंटिटीज के बीच में। तो ऐसे डाटा जब स्टोर करना होता है तो हमारे पास आता है RDBMS, रिलेशनशिप डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सारे डाटा होते हैं वो एक टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, नेम हो गया, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, सैलरी हो गया, पोस्ट हो गया। आप कई बार होता नहीं है किसी एप्लीकेशन में आप ऐसे डाटा स्टोर करते हैं, तो इसी टाइप के टेबल के फॉर्म में सारा डाटा स्टोर होगा। इसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है। उसके अलावा इसमें आप डाटा डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप डाटा एक्स्ट्रा ऐड करने जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि उस टाइप का कंटेंट इसमें मौजूद है, तो डाटा डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें एक्सक्यूएल लैंग्वेज होता है जिसके कारण आप सिंपल क्वेरी कर सकते हैं कि अगर आपको पता करना है कि 50,000 से ज़्यादा की सैलरी वाले कितने लोग हैं, या 50,000 से ज़्यादा की सैलरी वाले 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले, तो आप किसी भी तरह से क्वेरी अगर आप करना चाहें तो आपके पास एक सिंपल क्वेरी लैंग्वेज है एसक्यूएल, जिसके कारण आप कर सकते हैं। और इसमें आप रिलेशनशिप आराम से बना सकते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए ये बहुत सही चीज़ है। अगर आपको ऐसे डाटा रखने जहाँ पर रिलेशनशिप है, वो सब के लिए सही है। लेकिन इसकी भी कुछ प्रॉब्लम है। ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है लेकिन हर जगह नहीं यूज किया जाता। क्यों? क्योंकि इसके दो मेन प्रॉब्लम है। पहला,
कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत फिक्स्ड होगा। मान लीजिए आप कई एप्लीकेशन में ऐसा होगा कि जिसमें हर चीज़ नहीं स्टोर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये एम्प्लॉय का डाटा है, तो यहाँ पर क्या होता है, हर किसी का नेम, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो हो सकता है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपको ये भी लिखना पड़े कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल कब है, या उसका वेट कितना है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट के लिए आपको वेट नहीं लिखना पड़ेगा, तो आप उसको आरडीबीएमएस में नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आरडीबीएमएस पे एकदम जो स्कीमा होता है वो एकदम रिजिड होता है, वो एकदम फिक्स्ड होता है कि आपको हर प्रोडक्ट का नेम लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ एक दिक्कत आएगी। दूसरी एक दिक्कत आएगी कि अगर आपको डाटाबेस सिर्फ एक मशीन में रखना है तो आरडीबीएमएस बहुत सही है। लेकिन अगर मल्टीपल भी अगर आप यूज कर रहे हैं मशीन, तो दिक्कत क्या होगी, आपको रिलेशनशिप रखना है, तो सारे जो डाटाबेस हैं सारे मशीन में, उनको आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जॉइन ऑपरेशन करना पड़ता है। और जॉइन ऑपरेशन के कारण आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको कोई एप्लीकेशन को स्केल करना है और अगर आपको अपना स्कीमा जो है वो रिजिड नहीं रखना है, आपको फिक्स नहीं रखना है, तो आप आरडीबीएमएस का यूज मत कीजिए। उसके जहाँ आप यूज करते हैं इससे ज़्यादा अच्छा वाला, जिसको कहते हैं नो एसक्यूएल। ये क्या होता है, इसमें आपका डायनेमिक स्कीमा होता है, डायनेमिक होता है। आपको किसी का सिर्फ 4 कंटेंट स्टोर करना है, कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का बस आपको नेम स्टोर करना है, वेट स्टोर करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायर कब होगा, प्राइस। किसी में 10 स्टोर करना पड़ सकता है, जैसे मोबाइल फ़ोन का रैम, जीबी, कैमरा, मेगापिक्सल, सब कुछ। तो यहाँ पर डायनेमिक स्कीमा रख सकते हैं। उस पर से इसमें आप डेटा बहुत ह्यूज स्टोर कर सकते हैं। अगर मल्टीपल मशीन में अगर डेटा स्टोर करना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ डाटा की रिलेशनशिप की जरूरत नहीं होती, नॉन रिलेशनशिप डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे का जो यहाँ पर कॉलम हो उसमें सब में रिलेशनशिप हो। अब जो नॉन एसक्यूएल होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। पहला होता है वैल्यू की वैल्यू पेयर वाले, की वैल्यू डेटाबेस। इसमें क्या होता है, ये एकदम जैसे आप पाइथन में डिक्शनरी होता है उसी टाइप का होता है। इसमें जो सारे डेटा होते हैं वो की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होते हैं। और ये कैशिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा, कैशिंग अगर आपको कहीं देना है तो आपको की और वैल्यू पेयर में आप दीजिए कि कोई आपको क्वेरी पूछनी है, उसका क्वेरी और उसका आंसर यहाँ पर है। और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। उसके अलावा दूसरा होता है जो सबसे ज़्यादा, अगर आप कहिए आरडीबीएमएस के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो यही है, डॉक्यूमेंट बेस्ड डाटाबेस। डॉक्यूमेंट बेस्ड डाटाबेस। इसमें क्या होता है, आप एक ऐसे जेसन की तरह लेंगे और इसमें आप यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखेंगे। जैसे किसी मोबाइल फ़ोन के बारे में रखना है तो नेम और फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू, फिर कॉमा लगा के उसके जितने कंटेंट आपको ऐसे लिखने हैं आप लिख दीजिए। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट बेस लिखते हैं, एकदम सिमिलर टू जेसन की तरह, तो उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट बेस। और इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, आपने बहुत जगह यूज किया होगा, मंगोडीबी इसी तरीका का यूज करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो है उसे कहते हैं कॉलुमनर। इसमें क्या होता है, अगर आपको कहीं पर एनालिटिकल चीज़ें करनी है, जैसे डाटा साइंस से रिलेटेड चीज़ें, तो आपने कई बार किया होगा कि कितने परसेंट एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से कम है, कितने परसेंट की इससे ज़्यादा है, कितने परसेंट लो। तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको एक पर्टिकुलर कॉलम में कोई क्वेरी चलानी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉलमनर वाले बेस में, इसमें जो डाटा स्टोर होता है हर कॉलम के हिसाब से स्टोर होता है। मतलब नेम एक जगह स्टोर होगा, साहब का एज एक जगह स्टोर होगा, सैलरी सबकी एक जगह स्टोर होगी। बल्कि जब यहाँ पर सोचिए, जो आरडीबीएमएस में बताया था उसमें भी टेबल ही होता है, लेकिन उस टेबल में क्या होता है कि सबका रो स्टोर होता है, कि एक इंसान का नेम, सैलरी, ये सारे स्टोर होते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉलम स्टोर होता है, सबका नेम एक साथ स्टोर होगा, सबका एज एक साथ स्टोर होगा, तो इसे कॉलम बेस कहते हैं। और एक और टाइप का होता है जिसे कहते हैं, आखिरी टाइप होता है ग्राफ डाटाबेस। ग्राफ डाटाबेस आपने कई बार जगह देखा होगा कि आपने सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि आप इस पर्सन को फॉलो कीजिए,
क्योंकि ये आपका सेकेंड डिग्री पर्सन है, ये आपका थर्ड डिग्री पर्सन है, या आपने गूगल मैप यूज किया होगा, मैप टाइप की चीज़ है जहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करता रहता है। तो यहाँ पर ग्राफ का यूज किया जाता है, और ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं इसे वर्टिसेस कहते हैं और इसे एज कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिटेल स्टोर होती है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, या आपने लिंक्डइन पे देखा होगा ये आपका फर्स्ट फर्स्ट फ्रेंड है, ये सेकंड फ्रेंड है, ये थर्ड लेवल का फ्रेंड है। तो ये कैसे पता चलता है? ये सारा ग्राफ से पता चलता है कि आप यहाँ हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं वो जिससे कनेक्ट है, तो ये आपके फर्स्ट लेवल के फ्रेंड हुए, ये आपके सेकंड लेवल के फ्रेंड हुए। इस तरीके से जो ग्राफ से डिटेल पता चलती है वो उसे ग्राफ डाटाबेस कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आखिरी टर्म देख लेते हैं डाटाबेस में, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीगोट परसिस्टेंस। इसे क्या होता है? पॉलीगोट परसिस्टेंस को समझिए। इसका मतलब ये होता है कि कई बार आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो इसमें आपको ढेर सारे डेटाबेस रखने पड़ेंगे। एक आपका पेमेंट का डेटाबेस हो सकता है, एक प्रोडक्ट का होगा। तो अगर प्रोडक्ट का डेटाबेस होगा तो ये कैसे होगा? इसका रिजिड शेप तो रख नहीं सकते, किसी प्रोडक्ट के कुछ एट्रीब्यूट होंगे, किसी के कुछ कम होंगे। तो ये बेसिकली मेनली आप कह सकते हैं कि ये नो एसक्यूएल में होगा, और इसमें भी मेनली की वैल्यू पेयर तो रख नहीं सकते, क्योंकि किसी का भी एक प्रोडक्ट का एक एट्रीब्यूट तो होगा नहीं। उसके अलावा इसमें ग्राफ तो होगा नहीं कि रिलेशनशिप बताना हो। उसके अलावा इसमें कॉलम भी नहीं होगा। तो इसमें ये बेसिकली कौन सा होगा? डॉक्यूमेंट बेस्ड होगा, डॉक्यूमेंट बेस्ड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पेमेंट डिटेल स्टोर करनी है, तो जब भी पेमेंट आपका होगा तो उसमें फिक्स्ड है कि उसमें ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए, कॉल आईडी चाहिए, एकदम फिक्स है कि इतनी चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए पेमेंट करते समय। तो यहाँ पर आपका क्या यूज कर सकते हैं? RDBMS। तो इसी को कहते हैं RDBMS, इसी को कहते हैं पॉलीगोट परसिस्टेंस। पॉलीगोट परसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन बनाते समय हम एक से ज़्यादा टाइप के, मल्टीपल टाइप के डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप के डेटाबेस अगर आप एक एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं तो वो पॉलीगोट परसिस्टेंट एप्लीकेशन है। यानी कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अगर अलग अलग आप तरह के डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो वो पॉलीगोट परसिस्टेंट एप्लीकेशन है। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि डेटाबेस कहते किसको हैं। पहला मैंने पढ़ा फाइल बेस्ड सिस्टम, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि रियल लाइफ एग्जांपल को स्टोर करने में RDBMS स्टोर होता है, लेकिन इसकी एक फिक्स प्रॉब्लम है, स्केलेबिलिटी का इशू था। उसके बाद हम लोगों ने नो एसक्यूएल देखा, इसमें ढेर सारे टाइप देखे। फिर हम लोगों ने ये देखा कि जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें एक तरह का कभी भी डेटाबेस नहीं यूज होता, अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग डेटाबेस यूज होता है। और जो एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती है उसे कहते हैं पॉलीगोट परसिस्ट। आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।